अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैजान। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और घर पे होंगे। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि सिर्फ डेंटिस्ट के लिए थी कि वो कोरोना वायरस के क्राइसिस के दौरान अपनी डेंटल प्रैक्टिसेस में क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर्स करते हैं, क्या नहीं कर सकते। इसीलिए ये वाली वीडियो सिर्फ डेंटल पेशेंट्स के लिए है। लेकिन पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि ज्यादातर डेंटिस्ट ने अपनी प्रैक्टिसेस क्यों बंद की हुई। वो इसलिए बंद की हुई क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को चांस है एक्सपोजर का वायरस से बाय प्रोफेशन, वो डेंटिस्ट हैं और सब लोग जो उस कमरे के अंदर हैं, क्योंकि मुंह के अंदर काम कर रहे होते हैं और पेशेंट और डेंटिस्ट इतने करीब होते हैं तकरीबन, तो पेशेंट को डेंटिस्ट से और डेंटिस्ट को पेशेंट से वायरस लग सकता है। तो सारे डेंटिस्ट को गाइडलाइन और रिकमेंडेशंस दी हुई हैं सब ममालिक की जो डेंटल एसोसिएशन होती हैं उन्होंने, ताकि पेशेंट और डेंटिस्ट दोनों को कम से कम वायरस से एक्सपोजर हो और जो अर्जेंटली काम होने हैं पेशेंट के वो हो जाए बेशक, ताकि ये ना हो कि अगर वो ना किए तो वो किसी इमरजेंसी में कन्वर्ट हो जाए और फिर जो पेशेंट है वो इमरजेंसी से किसी हॉस्पिटल जाएगा जो पहले से प्रेशर या ओवरवर्क चल रहा है। और जो सारी गाइडलाइंस हमें दी गई हैं वो मैं आपको आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। हमें कहा है कि कोई रूटीन वाले काम ना करें, कोई नई कंसल्टेशन मत लें, कोई खूबसूरती वाले काम अभी नहीं होंगे। अगर आपके को कीड़ा लगा हुआ है या काला हो रहा है दांत लेकिन दर्द नहीं है ना अभी, तो भी आपको डेंटिस्ट नहीं बुलाएगा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट या मशीन जिसके ज़रिए से मुंह के अंदर पानी का स्प्रे बनता है वो या तो ना यूज़ करें या बहुत ही मिनिमल यूज़ करें जहां सिर्फ ज़रूरत हो। इसका ये भी मतलब है कि जो लोग सोच रहे थे कि यार भाई मैं फारिग बैठा हूं तो जाके मैं दांत साफ करवा लेता हूं, वो अभी स्केलिंग आपकी रेगुलर नहीं होने वाली। जिन लोगों की पहले से भी पेंडिंग है, जो हर साल सालाना कराते हैं, उनकी भी स्केलिंग अभी मशीन से नहीं होने वाली। सिर्फ इमरजेंसी केसेस को डील किया जाएगा, वो भी अगर कोविड नेगेटिव हो। अगर कोविड पॉजिटिव है तो किसी हॉस्पिटल सेटिंग या किसी डेंटल इमरजेंसी सेंटर जो डेडिकेटेड रखे हुए गवर्नमेंट ने वहाँ काम होगा, और वो यहाँ है नहीं तो हॉस्पिटल में हो सकता है। अगर हमें कोई पेशेंट कॉल करता है कि जी पेन हो रहा है, हम उसको पेन किलर प्रिस्क्राइब कर देंगे। अगर हमें लगा कि इन्फेक्शन है उसके तो हम उसको एंटीबायोटिक्स दे देंगे। अगर इन दोनों चीज़ों से पेन नहीं ठीक होता या इन्फेक्शन नहीं कम होता या बढ़ जाता है तब हम उसको क्लिनिक पे बुला लें, वरना यही नॉर्मल प्रोटोकॉल है आजकल। दूसरे वो केसेस देखे जाएंगे सिर्फ जिनमें एक्सीडेंट हो गया है या अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग हो रही है, दांत टूट गया है या डेंचर टूट गया और खाना नहीं खा सकते, या कोई पहले सर्जरी हुई थी जिसमें टांके लगे थे और अब टांके निकालने, ये हो सकता है। अगर किसी पेशेंट की स्वेलिंग है और बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है कि वो आंख की तरफ जा रही है या नीचे हलक की तरफ जा रही है तो सांस आना मुश्किल हो रही है, ये इमरजेंसी है, इसके लिए आपको फ़ौरन बुलाएगा वो। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि कौन सी दवाई ले सकते हैं और कितनी ले सकते हैं वो। प्लीज़ किसी डेंटिस्ट को कॉल करें ताकि वो आपको बताए कि कौन सी दवाई ले सकते हैं, खुद कोई दवाई ना ट्राई कीजिएगा। अब इस पर बात कर लेते हैं कि आप डेंटिस्ट को कॉल करेंगे तो क्या होगा। पहले तो आपसे उन पर वो बात करेगा कि जी मुझे दांत की हिस्ट्री बताएं, कब से दर्द है, कहाँ दर्द है, कैसा दर्द है। साथ में आपसे वो कोविड-19 के भी सिम्टम्स पूछेगा। अगर आपको कोविड-19 के सिम्टम्स हुए या अगर आपके घर में किसी को है तो डेंटिस्ट को लगा जो आपसे फ़ोन पे बात कर रहा है कि आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है कोविड-19 से, तो वो आपको क्लिनिक पे नहीं बुलाएगा, क्योंकि क्लिनिक पे आपका काम करना बहुत रिस्की है। वो आपको हॉस्पिटल सेटअप पे जाने के लिए बोलेगा। अच्छा चलें, आप भी कोविड-19 भी नहीं है, आप घर में भी किसी को नहीं है, आपका एक्सपोजर भी नहीं है और आपको पेन किलर दिया उससे ठीक नहीं हुआ, दर्द आपको एंटीबायोटिक दिया और मसला ठीक नहीं हुआ, तो आपको डेंटिस्ट क्लिनिक पे बुला लेगा। अब बात कर लेते हैं कि जब डेंटिस्ट आपको क्लिनिक पे बुलाएगा तब वहाँ पे क्या होगा। पहली बात तो किसी को भी साथ लेके ना जाए। अगर किसी बच्चे को लेके जा रहे हैं, किसी ऐसे बंदे को लेके जा रहे हैं जिसके साथ जाना बहुत ज़रूरी है, तब भी सिर्फ एक बंदा जाएगा और वो भी मास्क पहन के जाएगा। आप क्लिनिक पहुंच गए, लेकिन क्लिनिक के अंदर एंटर होने से पहले बाहर आपका जो है वो टेम्परेचर देखा जाएगा। जब टेम्परेचर क्लियर आएगा तो आपको नया मास्क दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा प्लीज़ हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथ जो है वो साफ़ कर लें। आपको कहा जाएगा कि बगैर किसी भी चीज़ को हाथ लगाए सीधा मेरे पीछे पीछे आएँ और सीधा डेंटल सर्जरी के अंदर आ जाए। आपको नया गाउन दिया जाएगा। सीट पे बैठने के बाद या हो सकता है पहले ही डेंटिस्ट अगर आपको आई प्रोटेक्शन या चश्मे किसी किस्म के दे दे तो वो और भी अच्छा है। अब फाइनली आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रही है। कुछ ऐसा मंजर होगा ऐसा लग रहा है कोई चांद पे जा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है। आप नोट करें कि डेंटिस्ट और असिस्टेंट दोनों गाउन पहने हुए, जो कि यहाँ से गर्दन से स्टार्ट होता है और घुटने तक जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दोनों जो है वो N95 का मास्क पहने हुए हैं और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की फेस शील्ड होती है वो पहने हुए हैं। क्योंकि N95 का मास्क इतना अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है वो नॉर्मल सर्जिकल मास्क पहने हुए, लेकिन उसके ऊपर फेस शील्ड जो है वो फिर भी पहने होंगे। आखिरी बात, अगर आप क्लिनिक में एंटर हो लेकिन आपको वेट करने का बोला है क्योंकि अभी किसी और पेशेंट का काम हो रहा है, तो जब वो पेशेंट चला जाएगा तो उस कमरे के अंदर पहले 5-10 मिनट सफाई होगी, फिर आपको बुलाया जाएगा अंदर। प्लीज़ ये याद रखें कि ट्रीटमेंट प्लान्स चेंज होंगे आपके, और सारी ट्रीटमेंट्स एक दिन नहीं होने वाली, क्योंकि ये वाली अपॉइंटमेंट जिसमें आपको बुलाए जो इमरजेंसी है ना, सिर्फ उसको ठीक करने की अपॉइंटमेंट है, चाहे वो पेन की हो, ब्लीडिंग की हो या जो भी।
एक आखिरी बात जो मैं समझता हूँ कि सब पेशेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है पहले से, और वो ये है कि अब आप जिस भी सिटी में रहते हैं, जिस भी कंट्री में रहते हैं, जिस भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, ट्रीटमेंट के पैसे अब थोड़े बढ़ गए हैं। अब आप खुद सोचें, मास्क तो अमेरिका में मुश्किल से मिल रहे हैं, तो यहाँ और मुश्किल से मिल रहे हैं, और जो दे रहा है वो 2 ढाई 3 हज़ार रुपए का एक मास्क दे रहा है N95 का। अब वो एक डेंटिस्ट खरीदेगा, एक असिस्टेंट के लिए लेगा, फिर गाउन, कैप, डिसइंफेक्शन, पता नहीं क्या क्या, थर्मोमीटर, ये बहुत सारे पैसे लग रहे हैं अब, तो इसलिए प्राइसेस अब थोड़ी बढ़ जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको इतनी सारी डिटेल्स क्यों बता रहा हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए एज अ पेशेंट कि आपका जो डेंटिस्ट है वो एहतियाती तदाबीरें फॉलो कर रहा है या नहीं, वरना डेंटिस्ट को आपसे और आपको डेंटिस्ट से वायरस लगने के ज़बरदस्त चांसेस हैं। बस एक और आखिरी बात, अगर इतना रेगुलरली ब्रश आप नहीं करते थे अभी तक, अब स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर कोई मसला हुआ, जब तक कोई बड़ा मसला नहीं होगा, डेंटिस्ट आपको नहीं बुलाने वाला क्लिनिक पे। घर पे रहें, महफूज रहें। प्लीज़ ये वीडियो दूसरों को शेयर करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।